चलिए देखिए, अगला है ये पहला का पहला चैप्टर भूमि संसाधन। प्यारे बच्चों देखेंगे पहला प्रश्न, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम। ये प्रश्न आया, पाठ में आया था उत्तर इसका कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां कहां है। तो कहां कहां है सब लोग देखो, कहां कहां है। उत्तर भारत के पूर्वी मैदान क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम में जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है, गन्ना, गेहूं, चावल, मकया, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती। तो पूछ रहे थे जलोढ़ मृदा का विस्तार कौन कौन राज्य में है, कौन कौन राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, और इसमें कौन कौन सा फसल होता है, गन्ना, गेहूं, चावल, मकया, दलहन, तो ये सब इसमें फसल होता है। ठीक है, समोच्च कृषि से क्या समझते हैं आप। समोच्च कृषि का अर्थ है समोच्च जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा का जल तीव्रता से ढालू जगहों पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है। इसे रोकने के लिए समोच्च जोताई की जाती है। इससे वर्षा का जल उपजाऊ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता और खेत में नमी बनी रहती है। मतलब एक ढंग से सिंचाई करना जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कहीं बह करके न जाए, उपजाऊ मिट्टी है जो कहीं बह करके न जाए, इसी चीज को कहा जाता है समोच्च कृषि। कौन सा कृषि कहा जाता है इसको, ये समोच्च कृषि का मतलब होता है ढंग से जोताई करना उसका। अगर ढंग से जोताई किया गया तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ढालू क्षेत्रों में जो मिट्टी बह करके जाता है वो बह करके जा नहीं पाता है। अगला प्रश्न आता है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो बीच बीच में क्या करना है, उसमें घास लगा देना है, जो जो जगह बचता है ना। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इन कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टिकाएं विकसित की जाती है। क्या की जाती है, घास की पट्टिकाएं, जैसे कि बीच बीच में घास लगा दिया जाता है और इन घास की पट्टियों के कारण पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ाने में सक्षम नहीं होता है। वो खेत को मिट्टी को कहां से उड़ाएगा, क्योंकि देखो जहां तक पौधे हैं वहां तक तो वो खुद जड़ ही उसका मिट्टी संभाल के रखा है, जो खाली है उसको संभाल के कौन रखता है, घास, जिस कारण से खेत की मिट्टी ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी भी खाली न रह पावे, इसके लिए अनवरत पद्धति भी अपनाई जाती है। कोई ना कोई उसमें फसल हमेशा रोपने रहता है, नहीं तो पता चला कि खाली छोड़ दिए 2 दिन 4 दिन अतनिया कुल माटी उड़े आके चल गया, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो ये अनवरत, तो कौन सा कृषि पद्धति अपनाई जाती है वहां पे, पट्टिका कृषि। कौन सा कृषि, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और इस मृदा की क्या विशेषता है, एक बात बताते हैं। जो भी देखो नदी ओवर से मिट्टी बहा के आएगा वो मिट्टी बड़ी उपजाऊ होगा, क्योंकि जगह जगह का बढ़िया बढ़िया उर्वरक बहा के लाता है। वो गाँव में कभी बाढ़ आता है ना तो फसल बड़ा बढ़िया होता है बाढ़ के कारण, क्योंकि बाढ़ आता है नष्ट भी करता है लेकिन अच्छा अच्छा कंपोस्ट पदार्थ भी लाके छोड़ के चला जाता है। भारत के पूर्वी तट अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिमी बंगाल में गंगा का डेल्टा प्रसिद्ध, विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभी भारत में गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मुहाने पर डेल्टा का विकास हुआ है। डेल्टा वाली मृदा की विशेषता यह है कि यह जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि काफी उपजाऊ होती है। डेल्टा वाली भूमियों पर समयानुसार धान, जूट, गेहूं, मकया, दलहन आदि का उत्पादन किया जाता। इस पर क्या क्या बढ़िया से होता है, धान रोप दीजिए, गेहूं रोप दीजिए। धान एक ऐसा चीज है जिसमें आप वो खाला जमीन में भी रोपा जाता है, जिसमें पानी लग रहा है ना ओहू में रोप दीजिए, ओहू में हो जाएगा वो, क्योंकि उसको पानी ही हमेशा चाहिए। तो डेल्टा जो हुआ है वो कौन कौन नदियों के ऊपर हुआ है, महानदी, गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो मिट्टी होता है कौन सा मिट्टी लेकर के आता है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी लाता है, जलोढ़। इस पर समय अनुसार धान रोप दीजिए, जूट रोप दीजिए, गेहूं रोप दीजिए, मकिया रोप दीजिए, दलहन रोप दीजिए, इसका उत्पादन बहुत अच्छा से होता है। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट,
फसल चक्रण मृदा में किस प्रकार सहायता करता है? आप जानते ही होंगे, जैसे आपको एक ही प्रकार का मार्ग खाना के लिए दिया जाए, सुबह भी रोटी और एकदम रोटी और मान लीजिए मुर्गा मिला, मुर्गा खाते होंगे तो एकदम रोटी मुर्गा, आनंद ही आनंद है। दोपहर में भी रोटी और मुर्गा, शाम को भी रोटी और मुर्गा, फिर सुबह रोटी और मुर्गा। अब कहिए क्या कि बस पूछे भात लाओ हम नीमक साथे खा लेंगे, लेकिन ये चीज उब जाएगा ना मन। भले बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन 2-3 बार से ज्यादा आप खा नहीं पाइएगा। ला माड़ भात खा लेंगे, चोखा भात खा लेंगे, नून भात खा लेंगे, नून रोटी खा लेंगे, लेकिन वो हम ही नहीं खाएंगे। उसी तरह से फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्या होता है? सहायक होता है। क्यों? एक ही प्रकार के फसलों को बार बार रोपने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक ही फसल को अगर बार बार रोपिएगा तो मृदा की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब माटी जो है कम उपजाऊ हो जाता है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इस ह्रास को सभी फसलों को रोपने के बीच बीच में किसी साल तिलहन या दलहन के पौधों को खेती द्वारा रोका जा सकता है। फसल चक्रण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और खेत उपज की उपज शक्ति क्या रहती है? बनी रहती है। अगर बदल बदल के एक ही खेत में आपको अलग अलग प्रकार का पौधा रोपा जाएगा तो फसल का जो होगा बढ़िया होगा। क्यों फसल बढ़िया होगा? क्योंकि मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति, वो बहुत ही अच्छी रहेगी। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारी आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होती है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। अनेक आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार इसी पर संपन्न होती है, जिसके कारण इसे मौलिक संसाधन कहा जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप में होता है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। सीमित संसाधन है क्योंकि जमीन बढ़ता नहीं है। यह मौलिक संसाधन है क्योंकि कोई भी क्रिया जो होता है मिट्टी पर ही होता है। मृदा का संरक्षण निम्नलिखित तरीका अपना करके किया जा सकता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए सीढ़ीदार खेत बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनता है। जैविक खादों का प्रयोग करके, खेतों की मेंढों को मजबूत करके, मेड़ जो होता है, पशुओं की चराई को नियंत्रित करके, फसल चक्रण की पद्धति को अपनाकर। इसके अतिरिक्त रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, जाइम का उचित मात्रा में उपयोग कर मृदा के संरक्षण किया जा सकता है। ज्यादा कीटनाशक के उपयोग से मृदा के पोषक तत्व जैसे केंचुआ, सूक्ष्म जीव, वायु, जल में कमी होने लगती है, अतः इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद पारंपरिक खाद जैसे सड़ा हुआ गोबर, सब्जी के पत्ते, छिलके, राख से कंपोस्ट बनाकर खेतों में डालने पर खेतों की मृदा क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। जैसे कि बहुत सारा उपाय है मृदा को सुरक्षित करने का। क्या उपाय है? खेतों में सीढ़ीदार खेत बना देंगे। पर्वतीय क्षेत्र में खेतों के मेड़ को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, जैविक खाद जो घर से बनाया जाता है। पशुओं की चराई को क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा कम करेंगे। फसल चक्रण की पद्धति को अपनाएंगे। ये सब नियम है मृदा को सुरक्षित रखने का। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत में पशुधन बहुत ज्यादा है, फिर भी इसका अर्थव्यवस्था में लगभग योगदान नगण्य है। क्यों? मतलब भारत में बहुत ज्यादा पशु हैं, लेकिन इसका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में बहुत कम है। ऐसा क्यों? भारत पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है? इसका नगण्य है। इसका मुख्य कारण उष्ण जलवायु, चारे का अभाव, अस्थायी चारगाहों की कमी और बढ़ती तकनीकी सुविधाएं हैं। पहले सवारी के लिए घोड़ा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग किया जाता था। पहले बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब आता था। एक का टमटम, ये सब बैठे हैं आप लोग? हम भी नहीं बैठे हैं। लेकिन तकनीकी सुविधा बढ़ने के कारण
अब सोचे कि बैठे होंगे शायद आप लोग, सब बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। तू लोग नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है? अब कहबो नहीं करेगा। के बैठा है? सुंदरम? रवि बैठा है? कौन रवि है? हाँ जी। अच्छा, वो घोड़वा जो घूमता है ऐसे गोल गोलों पे बैठा है। अरे वो ना घुमाता है को जी, और वो बैठ के रस्सियां पकड़ लिया जाता है, वो पे बैठा था। 10 रुपए के 5 रुपए लेता है वो। 10 रुपया ऐसे गोल गोल घुमा देता है खाली। ई वो तो अभियो बैठ सकते हो जी ऊपर। लेकिन तकनीकी सुविधा बढ़ने के कारण आज क्या किया गया? मोटर गाड़ी, जीप, कार। जीप पे बैठे तो लोग, जीप पे। जीप देखा है कि नहीं देखा है भाई? काला सा होता था, भूरा सा। अब वो सब हट गया ना, अब टेम्पू आ गया सब। सवारी गाड़ी आता था पहले, अब तो थार आ गया ना। थार का नाम मत लो, 27 का 28 लाख का है वो, बहुत महंगा है। स्प्लेंडर खरीदने का पैसे नहीं जुट रहे। देखो, कोई पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग बढ़िया से कमाइए उमाइए, खरीद के हमको भी लाके घुमा दीजिएगा एक बार, ठीक है? अरे तू लोग खरीदेगा तो हमको बिठाएगा ना कभी? देखो वो नहीं करेगा, पूछबो नहीं करेगा कोनो। चलो ये देखो, पहले पशुओं का उपयोग सिंचाई के लिए भी होता था। जरूरी नहीं है ढेर टेम्पू चल रहा है वहीं पर बैठ के हम चल जाएंगे कहूँ। हाँ, सिंचाई के लिए भी होता था। आजकल सिंचाई मशीन मोटर द्वारा होता है। पहले खेतों में जुताई के लिए बैल या भैंसा का उपयोग किया जाता था, परंतु ट्रैक्टर ही सारे काम कर देते हैं। इन्हीं सभी कारणों के कारण बैल और भैंसों की संख्या कम हो गया है। आज केवल गाय और भैंस को ही पशुधन माना जाता है। अतः इन सभी कारणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान क्या माना गया है? नगण्य हो चुका है, क्योंकि सारा काम तकनीक के द्वारा होने लगा। पशुधन तो है लेकिन कोई फायदा उनका नहीं है, बस आदमी केवल गाय और भैंस को पशुधन मानता है, बाकी कोई इसी को मानता नहीं है। तो इसी कारण से इसका दिक्कत हुआ है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। वो लघु उत्तरीय में था, यह दीर्घ उत्तरीय। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण का उपाय क्या है, ये सब पॉइंट बताए हैं। पर्वतीय कृषि क्षेत्रों में क्या करेंगे? सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, खेतों की मेड़ मजबूत करेंगे, खेतों के मेड़ पर वृक्ष रोप देंगे, फसल चक्रीय पद्धति को अपनाएंगे। पशुओं द्वारा अति चराई को क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। पौधों की रक्षक श्रृंखला बनाकर, बालू के टिब्बों को स्थिर करके और जैविक खादों का प्रयोग करके। अगला आता है, इसके अलावा रासायनिक खादों का उचित प्रयोग कर मृदा संरक्षण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। रासायनिक खादों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगी है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। बहुत से रसायनों के ज्यादा उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है, अतः इसके उपयोग को सीमित करके मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। अगर इसके उपयोग को हम सीमित करेंगे तो मृदा को रोका जा सकता है। इस तरह से इस पार्ट का भी चैप्टर का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया।